पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन सियासी पारा चढ़ चुका है। सत्ता और विपक्ष के बीच वादों, योजनाओं और आरोप प्रत्यारोप का जंग खुलकर सामने आ गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलाते हुए युवा साथी योजना की घोषणा की है और इस योजना के तहत 21 से 40 वर्ष के 10वीं पास युवाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि 21 से 40 वर्ष के 10वीं पास युवाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। पहले इसे अगस्त से लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन अब 1 अप्रैल से पूरे राज्य में इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है। 15 फरवरी से सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में शिविर लगाकर आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। ममता बनर्जी का साफ संदेश है, युवा और महिला दोनों वर्गों को साधे बिना 2026 की राह आसान नहीं। और इससे पहले लक्ष्मी भंडार योजना में 500 रुपए की बढ़ोतरी कर महिला वोट बैंक को भी मजबूत करने की कोशिश की गई। আমরা বলেছিলাম 15ই আগস্ট থেকে করব, কিন্তু যেহেতু 1 এপ্রিল থেকে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার শুরু হয়, কাজেই এটা আমরা 1 এপ্রিল থেকে দেব বলেই ঠিক করেছি। কিন্তু তার আগে আমাকে তো অ্যাপ্লিকেশন জমা নিতে হবে। সেই জন্য আমরা যেটা প্ল্যান করেছি, সমস্ত ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি আছে, চিফ সেক্রেটারি মনোজ পন্ত, অমিত মিত্র সহ ফাইন্যান্স সেক্রেটারি সহ সবাই আছে, যেটা আমরা প্ল্যান করেছি যে আমরা কাগজে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করব এবং আমরা প্রত্যেকটা অ্যাসেম্বলি বয়েসে, যেহেতু এখন এসআইআর নিয়ে সবাই ব্যস্ত, সেই টিমকে তো তোলা যাবে না, কাজেই অ্যাসেম্বলি ওয়াইজে 294টা কেন্দ্রে আমরা 294টা ক্যাম্প তৈরি করব। ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले अगर युवाओं को पैसा मिलेगा तो उन्हें वोट भी मिलेगा। तो वही नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इस योजना को युवाओं का अपमान बताते हुए कहा कि पढ़े लिखे युवाओं को प्रतिदिन 50 रुपए देना महज चुनावी लालच है। মুখ্যমন্ত্রীর ভাঁওতাবাজিটা হাতে নাতে ধরা পড়েছে। ধরা পড়ার পরে তিনি একটু আগে একটা প্রেস কনফারেন্স করে বলেছেন 15 থেকে 26 তিনি ক্যাম্প করবেন। কি করার জন্য? যুব সাথীর অ্যাপ্লিকেশন নেওয়ার জন্য। এটাও আরেক ধরনের প্রতারণা। দৈনিক 50 টাকা একটা গ্র্যাজুয়েট, অনার্স, মাস্টার ডিগ্রি, বিএড, বেসিক, পিটিটিআই, ভোকেশনাল, आईटीआई, माध्यमिक उच्च माध्यमिक पासेर काছে এসে कम्प्लीटली मोकारी। गौरतलब है कि चुनाव से पहले महिलाओं के वोट पाने के लिए ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत मासिक भत्ते में 500 रुपए की वृद्धि भी की है और 2021 की विधानसभा चुनाव में लक्ष्मी भंडार योजना ममता बनर्जी के लिए वरदान साबित हुआ था। बावजूद इसके भाजपा 77 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2021 विधानसभा चुनाव में 50 ऐसी सीटें थी जहां भाजपा को बहुत कम मतों से हारना पड़ा और इस बार भाजपा का उन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस है। ये ममता बनर्जी या भली भांति जानती है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को लगने लगा है कि 2026 का विधानसभा चुनाव बहुत आसानी से नहीं जीता जा सकता है और यही वजह है कि सत्ता में होने की वजह से ममता रेवड़ी बांट रही है। देश की राजनीति में चुनाव से पहले रेवड़ी बांटना राजनीतिक दलों की मजबूरी बन गई है और इसका फायदा सत्ता पक्ष को मिलता है। और दोस्तों, यह रेवड़ी बांटने का जो सिलसिला है ना, यह बस यहीं पर नहीं थमता। अब एक तरफ ममता बनर्जी तो रेवड़ी बांट ही रही है, तो भाजपा कैसे पीछे हट सकती है? भाजपा ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर भाजपा सरकार में आती है तो महिलाओं को मिलने वाला अनुदान 3000 रुपए कर दिया जाएगा। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद एक और जहां महिलाओं में और युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के पैरा टीचर संगठन ने राज्य के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है, क्योंकि सरकार ने उनके वेतन में मात्र 1000 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। राज्य की राजनीति में आने वाले कुछ दिन हंगामेदार होने वाले हैं। बीजेपी बंगाल के लोगों के नर्व्स टटोलने के लिए इन दिनों हर जगह शिविर लगाकर लोगों की राय जानने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक एक्सपर्ट की माने तो 2021 में 77 सीटों के साथ मजबूत विपक्ष बनी भाजपा इस बार उन 50 सीटों पर भी खास फोकस कर रही है, जहां उसे बेहद कम अंतरों से हार मिली थी। दूसरी ओर पैरा टीचर संगठनों का विरोध भी सरकार के लिए नई चुनौती बनता दिख रहा है। स्पष्ट है कि चुनावी रणभूमि सज चुकी है, एक और युवा साथी और दूसरी ओर लक्ष्मी भंडार का दाव। तो वहीं भाजपा का सबसे बड़ा दावा अब देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल की जनता किसके वादों पर मुहर लगाती है। उम्मीद करते हैं हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे होंगे।
अगर हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं तो न्यूज़ नाउ के पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।